सीईटी 2022 एग्जाम 2 से 3 दिन शेष रह गए। इस समय हम लोग संविधान को अपना कितना समय देंगे? बहुत ज़्यादा, 2 से 3 घंटा देकर रिवीजन कर लें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला जाए तो पहला मुद्दा है संविधान की विशेषता। विशेषता में क्या? प्रस्तावना पढ़ लेंगे। प्रस्तावना से भी क्या? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और इनमें भी क्या है कि यह दोनों किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, यह दोनों किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, इसको देख लेंगे। साथ साथ प्रस्तावना जो है क्या है? अंग है या नहीं है? तो किसमें? बेरूबारी यूनियन में क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं किस केस में? केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया है? संविधान का अंग है, और अंग है तो इसमें क्या है? संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। और आगे इसमें देख लेते हैं भाग 3 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में क्या क्या पढ़ना है हमको? फंडामेंटल, वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। उसका नाम, कहाँ से कितने अनुच्छेद तक है इसको, और इनमें से अगर पढ़ा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से? 14, 15, 16, 19 के 6 मौलिक अधिकार तथा 21 और 21A में क्या बताया गया। और इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अब इनमें एक चीज बहुत ध्यान से देख लेना है, क्या कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन सा इसमें रहा है? तो 42वां, 44वां और 86वां। एक किससे संबंधित है इसको जरूर देख लेना है, 42वां और 44वां, 86वां। तो एक कब कब किससे मैच करता है तो हमको जरूर देख लेना है। इतना फंडामेंटल राइट से देखना कहाँ से लिया गया, किससे किस अनुच्छेद तक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक और जोड़ लें तो अनुच्छेद नंबर 32 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 4 में आते हैं, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया। इसका अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जाए तो 39 से 40, 44, 48 से। इसको एक नजर में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। बस इतना देख के हम लोग यहाँ से भी जरूर पढ़ेंगे क्या? 42वां और 44वां संविधान संशोधन इसमें क्या बोला गया। उसके आगे आ जाते हैं तो भाग 4A। भाग 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में क्या पढ़ लेंगे? किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? तो भाग 4A में अनुच्छेद नंबर 51A में। इसमें क्या है कि संख्या पहले कितनी थी? तो संख्या पहले थी संख्या इसमें आरंभ में 10 की संख्या, और वर्तमान में कितनी संख्या है? 11। 11वां कब बढ़ा है? 2002 में बढ़ा है। तो संख्या 11वां 2002 में बढ़ाया गया। इसको देख लेते हैं किस समिति के सिफारिश पे आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कहाँ से लिया गया अनुसार? कौन सा इसमें संविधान संशोधन था? ये भी मुद्दा देखकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या? 2 अंग को पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें क्या है? 124 में गठन बताया गया है। गठन के साथ साथ इसमें क्या होगी? योग्यता, नियुक्ति, हटाया जाना, शपथ, कार्यकाल। जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ मैटर दिखता है उसको एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। इसमें आपको पता है 214 के साथ साथ 217 में ये सारी बातें बताई गई हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो वहां से पढ़ लेंगे। इसका एक रीट इधर से 32 और इधर से 226, इसको भी एक सनसनी नजर से रिवीजन करके देख लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है स्थानीय स्वशासन। यहाँ से एक क्वेश्चन होना ही होना है। तो ये कब जोड़ा गया स्थानीय स्वशासन? 2 पार्ट है, कौन सा? ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ये 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। भाई किस भाग में है? यह किस भाग में है? तो इधर भाग 9 है, उधर भाग कौन सा है? भाग उसका 9 का A है। लेकिन अनुच्छेद देख लेंगे इसका, और अनुच्छेद के बाद देख लेंगे किस अनुसूची में वर्णित है। तो 11 और ये अनुसूची नंबर 12 है। और इसमें कितने विषय? 29, 18। इसके लिए जुड़ा एक मुद्दा अलग से करके पूरी क्लास बनानी होगी, 5-7 मिनट की क्लास में पूरा कवर हो जाएगा, सिर्फ स्थानीय स्वशासन। बाकी इधर से मुद्दा पढ़ लेंगे। भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो 54 में बताया गया, निर्वाचन की रीति, एकल संक्रमणी मत पद्धति यहाँ से। और दूसरा देख लेते इसमें से अनुच्छेद कौन सा? 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान। उसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल, 111 में राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति, 108 देख लेंगे संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है, कौन अध्यक्षता करता है? यहाँ से क्वेश्चन होता है। 123 अध्यादेश। अध्यादेश में समय अवधि कितनी अधिक होती है, कितनी कम होती है? और राष्ट्रपति द्वारा 17 आहूत, 17 विघटन और 17 अवसान, ये तीनों इसका कार्य। तो इतना जुड़ा मैटर राष्ट्रपति से देख लेंगे। तो लगभग इसके लिए पेड में पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना। एग्जाम में जब बैठेंगे हम लोग तो ये 100% ऐसा होगा आपको कि बहुत बेसिक सा प्रश्न आ गया, इसके लिए बहुत ज्यादा डीप में पढ़ रहे थे तो
बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस लास्ट के 2-3 घंटे इसको रिवीजन करके बाकी अपना टाइम छोड़ देना है किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए। ठीक।